हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। हम लोग क्या है तो हम लोग है तैयारी जीत की। हम लोग क्या है तो हम लोग तैयारी जीत की। और हम लोगों का टारगेट क्या है तो हम लोगों का टारगेट 2023 है, जब हम लोग एग्जाम के पेपर में खोपड़ी में सीधा छेद करके आएंगे। और इसी सिलसिले में हम लोग क्या कर रहे हैं तो हर रोज टॉप 25 क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर एक बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने के 90% गारंटी हम लेते हैं। तो उसी सिलसिले को जारी करते हुए आज आज हम लोग क्या करेंगे तो क्लास टेंथ सब्जेक्ट आज का कौन सा होगा तो सब्जेक्ट आज का फिजिक्स होगा। और चैप्टर कौन सा होगा तो चैप्टर आज का होगा प्रकाश का प्राप्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आप लोग राइटिंग को मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन पर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, पढ़े वही जो पेपर में आए। हम लोग वही पढ़ते हैं जो पेपर में सीधा हम लोगों के जाके फंसता है। हम लोग इधर उधर की चीज़ों को इग्नोर करते हैं। 16 से ज़्यादा क्लास। और पहला क्वेश्चन ये रहा, जिस दर्पण की फोकस दूरी ची परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। सॉरी, जिस नहीं होगा, किस किस मतलब वह कौन सा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी है जो ची परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक माना जाता है, कौन सा है। तो इसका मैं आप लोगों को केस बता देता हूँ। अगर आप लोगों से ऋणात्मक यानी नेगेटिव पूछे तो वह होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण अवतल दर्पण जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोनकेव मिरर। अगर आप लोगों से पॉजिटिव पूछे यानी धनात्मक पूछे कि धनात्मक किसके ची परिपाटी के अनुसार, तो वह उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण जिसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और आप लोग राइटिंग को मैनेज कर लीजिएगा। सो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वह राइट आंसर ग हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर दो ये रहा, एक दर्पण जिसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। मतलब वह कौन सा दर्पण है जिसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर बनता है। वह उत्तल है, अवतल है, समतल है, या समतल या उत्तल दोनों है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह समतल हो जाएगा। समतल का प्रतिबिंब है जो वस्तु के हमेशा बराबर बनता है। और एक बात मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि अगर सपोज कि कोई प्लेन मिरर यानी समतल मिरर है, अगर आप इसकी ओर भी वेग से जा रहे हैं तो आपको आईने में देखने पर लगेगा कि आप 2v वेग से जा रहे हैं। मतलब आप जितने के रफ्तार से जा रहे होंगे उससे 2 गुना के रफ्तार से आपको मिरर में लोगे मतलब दिखेगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, अवतल दर्पण में आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। मतलब अवतल दर्पण में आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए कहाँ वस्तु को रखा जाता है। तो इसका केस मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इसके कुल 6 केसेस बनते हैं। ये है अवतल दर्पण, यहाँ पे कहीं पे है फोकस दूरी, और यहाँ पे कहीं है वक्रता केंद्र, और यहाँ पे कहीं इन्फिनिटिव है। तो इसमें कुल 6 केसेस बनते हैं, जिसमें से पहले पाँच वाले केसेस में तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बट लास्ट के छठा केस जो बनता है वह फोकस और पोल के बीच में यानी यहाँ कहीं बीच में बनता है। तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वह काल्पनिक और बड़ा मैग्नीफाइड आवर्धित बनता है। तो यह कहाँ बनता है तो फोकस के अंदर और फोकस और अंदर पोल के बीच में। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन अ है फोकस, ऑप्शन ब है वक्रता केंद्र, और बी नहीं, ये तो नहीं होता है। ग है वक्रता केंद्र के परे, यह भी नहीं होता है। घ है फोकस के अंदर, जी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण है, मतलब वो कौन सा दर्पण है जिसके सामने आप कहीं पर भी खड़े रहिएगा तो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। वह केवल समतल है, केवल अवतल है, केवल उत्तल है, या समतल या उत्तल दोनों है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह समतल और उत्तल दोनों होते हैं। दोनों के सामने आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। मतलब समतल दर्पण प्लेन मिरर द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, क ख यानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, या कोई नहीं बनता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह काल्पनिक है। आप लोग याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है तो काल्पनिक, इमेजिनरी इंग्लिश में कहते हैं। इमेजिनरी बनता है। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब
डॉट डॉट मीन्स कैसा होगा, उल्टा होगा, सीधा या उल्टा हो सकता है या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह उल्टा हो जाएगा। अगर ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने नियम पूछ रहा है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा 2। और अगर आप लोगों से प्रकाश का अपवर्तन के लॉ पूछता है कि कितने नियम होते हैं, तो उसके भी 2 होते हैं। अपवर्तन आगे अगले वाले चैप्टर में हम लोगों को प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ना है, तो उसमें आप लोगों को अभी बता देते कि प्रकाश का अपवर्तन के भी पूछते तो उसके भी 2 नियम होते हैं, कुल 2 नियम उसके भी होते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, उत्तल दर्पण द्वारा, सॉरी यहाँ द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, जस्ट मैंने आपको बताया था कि कैसा बनता है, तो हमेशा सीधा बनता है। उत्तल दर्पण और समतल दर्पण का हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है। और एक बात और कि उत्तल दर्पण को ची परिपाटी के अनुसार कैसा माना जाता है, तो धनात्मक होता है। आप लोग ये याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। मतलब फोकस यानी एफ और वक्रता त्रिज्या यानी आर में संबंध क्या है, यही आप लोगों को यहाँ पूछा है। ऑप्शन क है आर इक्वल टू 2f, ऑप्शन क है एफ इक्वल टू आर है, ऑप्शन सर यहाँ पे ग होगा एफ इक्वल टू आर बाई 2 है, या घ है आर इक्वल टू एफ बाई 2 है। सो मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला जो होता है वो एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है, होता है। अगर आप इस 2 को वहाँ पर भी दो एफ से गुना करवेगा तो आर इक्वल टू हो जाएगा 2f। तो यह 2 फार्मूले होते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन में दोनों फार्मूले मेंशन है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह दोनों के दोनों क और ग दोनों हो जाएगा। आप लोग इसे नोट बनाकर लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। जस्ट मैंने आपको इसका पहले फॉर्मूला बताया था, तो इसी पर बेस एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और उससे भी पहले सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि उत्तल दर्पण की ची परिपाटी के अनुसार कैसा माना जाता है, फोकस दूरी धनात्मक। तो यहाँ पे दोनों में ऋणात्मक दिया हुआ है ख और ग में, तो पहले इस ऑप्शन को काट दीजिए, ये दोनों तो कभी हो ही नहीं सकते। और बचा ये दोनों, तो ये दोनों में हम लोग चेक करते हैं। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा एफ इक्वल टू आर बाई 2। यहाँ पे आर का मान कितना है, वो करता त्रिज्या का मान दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। 32 बटा में 2 से करेंगे यानी 16 सेंटीमीटर यानी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कैसा होगा तो प्लस में होगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। आप लोग इसे याद रखिएगा। अगर आप लोगों से अवतल दर्पण में पूछता तो आप लोग यहाँ पे ऋणात्मक का चिन्ह लगा देते, नेगेटिव का चिन्ह लगा देते। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, वह क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है, कुछ ऐसा होता है ऐसा। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए कि दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग होता है, समतल का होता है, उत्तल का होता है, अवतल का होता है या सभी का होता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों से अगर दाढ़ी बनाने के लिए पूछे, दंत में पूछे यानी दांत के 2 डॉक्टर लोग होते हैं, वो दांत को देखने के लिए कौन से दर्पण का दंत के पूछे, या गाड़ी के आगे वाले जो आपके हेडलाइट में लगा रहता है उसके पूछे, अग्रदीप में पूछे, तो इन सभी में कौन सा दर्पण का यूज होता है, तो इन सभी में होता है अवतल दर्पण का यूज, अवतल दर्पण का यूज होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। और हाँ, अगर आप लोगों से उत्तल के बारे में पूछते हैं कि उत्तल का कहाँ यूज होता है, तो उत्तल का आप लोग गाड़ी के आप लोग बैक मिरर में देखे हुए जो पीछे के दृश्य देखने के लिए यूज किया जाता है उसमें किया जाता है, बैक मिरर में किसका उपयोग किया जाता है, तो बैक मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 13, जस्ट मैंने आपको पहले बताया था कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? कौन से दर्पण का करते हैं? तो अवतल दर्पण का। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था क्या कि एफ इक्वल टू आर बाई टू। तो यहाँ 2 है, मतलब आर का आधा है, आर का आर बाई 2 है, यानी उसका आधा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, आधी। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, निम्नलिखित में से किस दर्पण से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? मैंने पहले ही आपको बताया था कि समतल दर्पण द्वारा तो हम लोग क्या करते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। आपको दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में बताया था उत्तल दर्पण भी द्वारा हम लोग क्या करते हैं? काल्पनिक बनाते हैं। बट अवतल दर्पण द्वारा हम लोग रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। और आप लोग ये भी याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग इसे भी याद रखिएगा, और काल्पनिक को नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मैंने जस्ट आप लोगों को बताया, इसका आप लोगों को आंसर देना मस्ट है। ऑप्शन क है कि अवतल दर्पण, ऑप्शन क है समतल दर्पण, ऑप्शन क है उत्तल दर्पण, या सभी। आप लोग जल्दी से बताइएगा कौन सा होगा। सो ऑप्शन क होगा अवतल दर्पण में। मैंने आपको 2 क्वेश्चन पहले ही बताया था, तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन दीप्त वस्तु है? दीप्त वस्तु यानी ल्यूमिनस, दीप्त को इंग्लिश में ल्यूमिनस कहते हैं। वह जिसके पास खुद का प्रकाश होता है, जो खुद लाइट देता है, मतलब खुद दूसरों को प्रकाश देता है, उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सूर्य। सूर्य तो पूरे संसार को देता है, तो सूर्य तो दीप्त वस्तु होगा ही। ऑप्शन क है मोमबत्ती। मोमबत्ती भी जलने के बाद सबको रोशनी देता है, तो ऑप्शन ख भी होगा। ऑप्शन ग है बल्ब। बल्ब तो जलने के बाद घर को आपको इजोर कर देता है, तो ग भी होगा। और घ है सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह घ हो जाएगा, सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, सोलर दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सोलर दर्पण जो होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? समतल का उपयोग किया जाता है, अवतल का, या उत्तल का, या किसी का नहीं किया जाता है? तो आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 ये, किस दर्पण का फोकस धनात्मक होता है? बार बार पूछे जाने वाला, और मैंने पहले ही क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था। कौन सा होता है? तो वह उत्तल दर्पण होता है। अगर आपसे नेगेटिव पूछे, नेगेटिव पहले वाले क्वेश्चन में पूछा, यानी ऋणात्मक पूछे, तो वह कौन सा हो जाता है? तो वह अवतल हो जाता है। और धनात्मक पूछे तो उत्तल। आप लोग याद रखिएगा, ये मस्ट है आपके एग्जाम में आने के लिए। 90% ये इसका परसेंटेज ये आ सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, निम्न में से कौन अभिसारी लेंस है? निम्न में से कौन अभिसारी लेंस, यहाँ पे अभिसारी लेंस का क्वेश्चन आ चुका है, इसे हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि यह अगले चैप्टर का आती है। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण प्राप्तन के बाद डॉट डॉट, मतलब ये कोई प्लेन मिरर है, तो इस पर जब प्रकाश ऐसे लंबवत पड़ता है ऐसे, तो वह पड़ने के बाद क्या होता है? वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, वह सीधे निकल जाता है, पथ पर वापस लौट जाता है, या कोई नहीं, मतलब इनमें से कुछ घटना नहीं होता है। सो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ से प्रकाश मिरर पर टकराया, तो टकराने के बाद सीधे वह यहाँ से फिर वापस उसी मार्ग में वापस लौट जाता है, ऐसे उसी मार्ग में वापस लौट जाता है, यानी वो अपने पथ पर वापस लौट जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? मैंने बताया था आप लोगों को कंडीशन समझाते समय, उस समय वास्तविक प्रतिबिंब को, काल्पनिक प्रतिबिंब को, दोनों को, या इनमें से किसी को नहीं। तो मैंने बताया था कि आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा और राइट आंसर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 ये है, किसी वस्तु को टकरा कर उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन। आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? आप लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन को क्या कहते हैं? जब कोई भी उसे ही कहते हैं माध्यम में लौट जाने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि सपोज कि कोई मिरर है और यहाँ से कोई लाइट गया, और यहाँ से टकराने के बाद वह फिर यहाँ से ऐसे निकल गया, यानी फिर उसी माध्यम में निकल गया। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन सपोज कि यहाँ पे कोई मिरर है, यहाँ से लाइट ऐसे गया और लाइट टकराने के बाद
ऐसे, या फिर वैसे सीधे ही निकल गया, मतलब इस मीडियम को, इस माध्यम को पार करके दूसरे माध्यम में चल गया, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, जो अगले चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा, समतल दर्पण का फोकस होता है। बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड के लिए कि समतल दर्पण का फोकस होता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका दो अति बताता है, समतल दर्पण का फोकस भी पूछता है और इसकी क्षमता भी पूछता है। तो फोकस जो होता है वो अनंत होता है, आप लोग याद रखिएगा। और अगर इसका क्षमता पूछे यानी पावर, जिसका फॉर्मूला आता है P=1/f, यानी P=1 में फोकस दूरी। अगर फोकस यहाँ पे इन्फिनिटिव है, अगर 1 में इन्फिनिटिव करिएगा तो इसका मान हो जाएगा 0। तो इसका पावर जो होता है वो 0 होता है, और फोकस कितना होता है, अनंत। आप लोग अपने कॉपी में नोट बनाकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा, और लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज का है कि निकटदेशी दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। एप्टिक लेंस का क्वेश्चन आ चुका है, बट मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो होता है वह अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकटदेशी दोष के लिए। और हाँ, उससे भी ज़रूरी है कि अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर बिगिंस लर्न चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल चैलेंज है, इसी पर क्लास का PDF ख़त्म होने के बाद क्लास हम लोग डालते हैं। और अगर आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो आप लोग हमारे साथ इंस्टा पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, धर्मजीत 01 पॉइंट पर।